बहुत ज्यादा सीनियर, इसलिए तो हम बोले। सरधारा है, प्रगति विश्वविद्यालय में भी कास्ट फैक्टर बहुत चल रहा है। कास्ट फैक्टर चल रहा है संजीव भैया। हम लोग जात पात से ऊपर उठकर वोट करने वाले लोग हैं। हमेशा हम लोग पिछड़ों दलितों की मदद की है। आप कवर कर रहे हैं लगभग 5 साल से। ये आरोप कभी भी प्रूफ क्या है? सुनिए, प्रूफ क्या है? देते पैसा देते देखे भाई साहब सुनिए, आज तक विद्यार्थी परिषद पर ये आरोप नहीं लगाया गया है कि वो पैसा से और बिरयानी से वोट किना गया है। इन लोग को यही सपना में है, मोदी जी चाय बेच रहे थे जी। सबसे बड़ी बात जो है, भीम आर्मी के नेता और एबीवीपी के समर्थक दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। चलो देख लेंगे झकास भारत में। आप वही तो हम बता रहे हैं रविकांत जी, वोट में हमेशा वचन ले लेते हैं। ये वोट में वचन ले लेते हैं और कहते हैं कि दलित को बात करते हैं, लेकिन वोट की बात आती है तो यही करने लगते हैं। गलत आरोप है। हम लोग रामविलास पासवान जी का शिष्य है। जात पात से ऊपर उठकर हमेशा राजनीति जात पात नहीं कर रहे हैं, उसके काम का समर्थन कर रहे हैं। इतिहासी से पूछ लीजिए, आज भी दीपांकर चैलेंज किया है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर छात्रों का हुजूम लग रहा है। उसी में सीनियर छात्र नेता अभी संजीव जी दिख रहे हैं, संजीव सरदार जी। क्या कहेगा संजीव जी, कैसा माहौल लग रहा है यहाँ? माहौल बहुत बढ़िया है। प्रगति राज अखिल विद्यार्थी, आप किसको समर्थन कर रहे हैं? प्रगति राज विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार है। विद्यार्थी परिषद, हाँ, उसी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उसी वही लड़की जो है इस बार पटना विश्वविद्यालय से चुनाव जीतेगी और किसी में कोई क्लेवर नहीं है। वो संघर्ष की है, छात्रों के बीच रही है, इसलिए हम लोग प्रगति राज को समर्थन कर रहे हैं और चुनाव जीतेगी प्रगति राज। क्या कुछ यहाँ पर नया बदलाव देख रहे हैं पहले के चुनावों में और अब के चुनाव में? इस बार बदलाव यही देख रहे हैं कि धन बल के प्रत्याशी जब आते हैं तो तरह तरह के छात्रों के बीच लुभावन देते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। छात्र सब पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सब प्रगति राज को ही वोट करेंगे। ये चिराग पासवान के लोजपा रामविलास के नेता भी हैं संजीव सरदार जी। आप इस छात्र वाला में लगे हुए हैं इतना सीनियर होके, तो क्या कहिएगा यहाँ? नहीं, छात्र वाले हम लोग छात्र राजनीति किए हैं। कितने सालों से कर रहे हैं छात्र राजनीति? तो अब छोड़ दिया। पहले छात्र का बिहार के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय से 10-15 साल से छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, तो हम लोग से जुड़े हुए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ। लोजपा ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया? लोजपा इस बार उम्मीदवार नहीं दिया है। एबीवीपी को समर्थन कर रही है। हाँ, हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रगति दिल से प्रगति राज को हम लोग समर्थन कर रहे हैं। आप सब एबीवीपी वाले हैं यहाँ जी? आप तो जान ही रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छोड़ जीता तो ना हो जी, तो कैसे नहीं जीतेगा? कैसे? हम तो पूरे देश में परिषद खिला रहे हैं। समझे रविकांत जी, आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हम पूरे देश में परिषद खिला रहे हैं और इस बार भी विश्वविद्यालय में परिषद ही आएगा, कोई नहीं है टक्कर में, समझे। और विद्यार्थी परिषद को रोकना बहुत ही मुश्किल काम है, समझे। कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोकेगा। आप विद्यार्थी परिषद हैं जी? आप लोग विद्यार्थी परिषद हैं? बस आनंद मोहन 2018 के हम लोग कैंडिडेट भी रहे हैं। और देखिए जिस प्रकार से आज पटना पिछली बार बोले थे यार कि एबीवीपी जीत रहा है, जीता था कि नहीं, क्या बताइए? कहाँ जीता? हम लोग साल भर कैंपस में रहने वाले लोग हैं। हम लोग ये भीम आर्मी वाले बोल रहे हैं कुछ काम नहीं करते हैं ये लोग, खाली धन वाला नेता। हमारे पास कौन धन है, हमारे पास कौन बाहुबली है? हम तो स्वयं अपने आप से छात्रों के बीच लड़ते आए हैं और 1945 से लड़ रहे हैं। अरे यहाँ ना, और सुनिए ना, बात बता रहे हैं। आज जो पटना विश्वविद्यालय का स्थिति है, बाहुबली धन पर लोग उतर रहे हैं। आज बताइए, इससे पहले और इससे पहले जो प्रेसिडेंट जीते उन्होंने क्या काम किया? आप उनसे पूछिए जो आप क्या काम किए। पिछला प्रेसिडेंट जो है उनका क्या यहाँ कार्य रहा? कार्य तो कुछ नहीं रहा। देखिए जिस प्रकार से पप्पू यादव जी बाढ़ वगैरह में काम करते हैं और उसके बाद फिर देश विरोधी नारा करके कहानी ख़त्म कर लेते हैं, उसी प्रकार से उनका पार्टी का जो मनीष जीता था उसका भी वही स्थिति है। इस बार जिस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार जी बिहार को बढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार से आनंद मोहन फिर से, उसका भाई भी मोहित प्रकाश यहाँ से चुनाव जीत चुका है अध्यक्ष का। तो उन पर तो आरोप लग रहा है धन बल का। देखिए धन बल, अब एक व्यक्ति बताइए, अगर सामर्थ्य है पहले से तो उनका बेटा भी सामर्थ्य है। बेटा के पास क्या है? आनंद मोहन का जो अपना अगर देखा जाए तो उसका आर्थिक संपत्ति क्या है? उनके पिताजी का, उनके चाचा जी का है। आनंद मोहन का संपत्ति क्या है? यहाँ बात छात्र का है, तो यहाँ पे सिर्फ छात्र की बात होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से हम बोल रहे हैं कि CJDU जो है, जिस प्रकार से नीतीश कुमार बिहार में काम किए हैं, उसी प्रकार से आनंद मोहन पटना यूनिवर्सिटी में काम करेंगे। एबीवीपी वाला के क्या कहूँ? रविकांत जी, एबीपी वाले देखिए, एबीपी वाले अच्छा चल रहे थे, नो डाउट सहयोगी रहे हैं तो कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन एक ही चीज था कि अच्छे कैंडिडेट को नहीं दे पाए, नहीं अगर यही चीज ये मनीषा या मानसी झा शायद
अगर इसी को दे देते तो ठीक रहता है। ये प्रगति को देकर अपने ही में बंटवारा कर लिए, एक निर्दलीय चला गया है, इनका तो ऐसे ही अस्तित्व खत्म हो गया। जी, हम सबसे पहले आप बोले हमारे सहयोगी रहे हैं। विद्यार्थी परिषद जब से बना है आज तक किसी के साथ सहयोगी और अलायंस नहीं रहा है। आप क्या हमारे साथ बीजेपी के क्या लेना देना है? विद्यार्थी परिषद का कहीं भी किसी भी पॉलिटिक्स कोई सरकार में कहाँ सरकार में? अच्छा एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं जदयू का, अगर सुनिए हम व्यक्तिगत बोल रहे हैं विद्यार्थी परिषद का। अच्छा अभी नीतीश जी भगाए हैं, मतलब छोड़ दिए बीजेपी को, इसलिए थोड़ा अभी जदयू पे। देखिए विद्यार्थी परिषद का काम कोई आक्रोश है और कुछ नहीं। भाई जी को आक्रोश है, भाई जी भी अपने हैं, 19 तारीख के बाद अपने रहेंगे और कोई बात नहीं है। विद्यार्थी परिषद को बीजेपी से लेना या नीतीश कुमार से लेना कोई लेना देना नहीं है। हम 365 दिन कैंपस में रहते हैं। परिषद इतना पुराना है, इतना संघर्ष करती है, मगर चुनाव नहीं जीतती है। कैसे नहीं जीतती है? आप सिर्फ 3 अध्यक्ष में एक भी अध्यक्ष। सिर्फ पटना विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं कि पूरे देश की बात कर रहे हैं? हम पटना में अभी हैं तो यहाँ की बात कर रहे हैं। देखिए भाई जी के लिए एक सुनिए ना, व्यक्तिगत रूप से पार्टी से हट के व्यक्तिगत रूप से कि इनके पार्टी से यानी एबीपी से विपुल कुमार जो महासचिव पे है वो शायद निकल रहा है और निकलेगा तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि कर्मठ लड़का है, अच्छा काम किया। देखिए ये व्यक्तिगत, हम पहले ही बोल दिए व्यक्तिगत, हाँ, लेकिन अगर पार्टी के तौर पे बोलते हैं तो आनंद मोहन निकल रहे हैं विपुल एबीपी के। हाँ व्यक्तिगत रूप से हम बोल रहे हैं। परिषद की विचारधाराओं के साथ पांचों पैनल निकल रहा है और आप 19 छात्र की बात कर रहे हैं, पार्टी नहीं है यहाँ पे, जो भी जीतेगी छात्र का काम करेगा। 19 तारीख को आपको पता चलेगा कि एबीवीपी ने क्या कैंडिडेट दिया है। 19 तारीख को भी रहूंगा। और आपका क्या कहना है भाई? आप किस पार्टी से हैं? विद्यार्थी परिषद से। विद्यार्थी परिषद जी। आप जी? हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, काम छात्र नेता है। क्या कहेगा? कहेंगे क्या, आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से हालत बना हुआ है। जो वास्तव में जो मेहनत करता है, जो कार्यकर्ता मेहनत करता है, उनकी पूछ नहीं होती है। पैसों के बल पे यहाँ किस तरह से वोट को खरीदा जा रहा है, आप देख रहे हैं। मेहनत करने वाले को यहाँ पे पीछे आप कवर कर रहे हैं लगभग 5 साल से। ये आरोप कभी भी प्रूफ क्या है? सुनिए, प्रूफ क्या है? पैसा देते देखे भाई साहब सुनिए, आज तक विद्यार्थी परिषद पर ये आरोप नहीं लगाया गया है कि वो पैसा से और बिरयानी से वोट किना गया है। आज तक आरोप लगा है परिषद पर जो पैसा से और बिरयानी से वोट किना गया है। बेचे थे इन लोग को, यही सपना में है। मोदी जी चाय बेच रहे थे जी, आप देखे थे मोदी जी को प्लेटफॉर्म पे। सुनिए, यहाँ छात्र की बात है, यहाँ मोदी जी और अमित शाह की बात नहीं है। और रही बात मोदी जी की, तो पूरा देश देख रहा है मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी जब उठा पटक कर रहे हैं ना, तो सबको हालत सीबीआई या ईडी नजर आ रहा है। तो मोदी जी पर नहीं चर्चा कीजिए, यहाँ चर्चा कीजिए यहाँ क्या हो रहा है। बात ना तो मोदी जी की होगी ना नीतीश कुमार की होगी। बात पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ है। कौन छात्र हितों में काम किया? छात्र हितों में पटना विश्वविद्यालय हम पूछना चाहते हैं कि किस स्तर पर टिकट मिला। पटना विश्वविद्यालय में इतना जदयू से यहाँ बात करेगा, बहुत सारा यहाँ कैंडिडेट था, वो वास्तव में मेहनत किया था। अब बीएन कॉलेज में एक छात्र था जो रवि सिंह, इतना मेहनत किया था, उसका टिकट काट दिया जाता है। जो मेहनत किया है उसको आप टिकट दीजिए। कोई पार्टी नहीं, हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। जदयू वाले से आपकी नाराजगी हमारी, हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी मेहनत करेगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो, मेहनत करने वाले की पूछ होना चाहिए। हवाई में आए, 4 दिन पहले टिकट लिए, लेके पूरा बांट दिए, ऐसे चुनाव नहीं होता। नहीं, भाजपा का है, जो मेहनत करेगा कोई भी पार्टी को, हम लोग पार्टी को समर्थन नहीं करते। पढ़ाई क्या करते हैं? पढ़ाई हम हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। किस कॉलेज? पटना कॉलेज के छात्र। आप किस कॉलेज से? एन कॉलेज से हैं हम लोग। अच्छा, इधर आए हैं समर्थन करने के लिए। क्या कहिए? और देखिए विद्यार्थी परिषद, आप पुराना इतिहास निकालिएगा तो पटना यूनिवर्सिटी का 80% सीट विद्यार्थी परिषद जीती है। कहा जा रहा है कि अध्यक्ष पद सही आदमी को नहीं दिया गया। नहीं, सब गलत बात है। ऐसा जो कार्यकर्ता काम कर रहा है संगठन में जुड़ के और यूनिवर्सिटी से जुड़ के, उसको टिकट नहीं मिलेगा। कि पैराशूट से कोई आ जाएंगे उनको टिकट मिल जाएगा, तो पैराशूट वाला को यहाँ विद्यार्थी परिषद में टिकट नहीं मिलता है। कितनों विद्यार्थी परिषद अध्यक्ष पद में नहीं जीत पाती, ऐसा क्या कारण रहता है पटना विश्वविद्यालय में? देखिए विद्यार्थी परिषद नहीं जीत पाती है, उसका कारण बहुत कारण है। चलिए, और भी हम ये तमाम बात अभी कर रहे थे, उसी के बीच फिर से संजीव जी के पास आएंगे, संजीव सरदार जी के पास। संजीव जी बोल रहे हैं एबीवीपी संघर्ष करने वाले छात्रों को टिकट नहीं दी है। देखिए एबीवीपी, तो हमको तो लग रहा है जो प्रगति राज है बहुत ही संघर्षशील लड़की है। हाँ जी, जुझारू लड़की है। क्या लग रहा है? अब देखिए नहीं, ये इनका व्यक्तिगत, ये दोनों सीनियर नेता हैं। संजीव जी तो कुछ ज्यादा सीनियर हैं, बहुत ज्यादा सीनियर, इसी तो बोले पीछे बैकडोर से मिलते हैं। अब पता नहीं अब इनका क्या विचारधारा है प्रगति से, क्योंकि अगर बात करेंगे कि विश्वविद्यालय में कास्ट फैक्टर ही बहुत चल रहा है।
कास्ट कास्ट फैक्टर चल रहा है संजीव भैया। हम लोग जात पात से ऊपर उठकर वोट करने वाले लोग हैं। हमेशा हम लोग पिछड़ों दलितों की मदद किए हैं, समझे ना। सबसे बड़ी बात जो है, भीम आर्मी के नेता और एबीवीपी के समर्थक दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। जरा देख लेंगे झकास भारत में आप। मैं तो पॉलिटिकल कवर करते रहता हूँ और अपडेट सुनाते रहता हूँ, अभी छात्र का सुना रहा हूँ। तो दोनों भीड़ से पूछ लीजिए कि विश्वविद्यालय में दिल से दोनों जुड़े हुए हैं। दिल से तो व्यक्तिगत हमेशा रिश्ता, आज से नहीं रिश्ता, और हमेशा जुड़े रहेंगे। सीनियर हैं हमारे, मैंने करते हैं जात पात वोट में हमेशा वचन ले लेते हैं, ये वोट में वचन ले लेते हैं। कहते हैं कि दलित को बात करते हैं, लेकिन वोट की बात आती है तो यही करने लग जाते हैं। देखिए आरोप लगा रहा है सब गलत आरोप है। हम लोग रामविलास पासवान जी का आशीष है, जात पात से ऊपर उठकर हमेशा राजनीति किए हैं, और इसीलिए इस बार प्रगति राज को वोट करने जा रहे हैं, करवाने जा रहे हैं हम लोग कि प्रगति राज चुनाव जीतेगी। हाँ जीतेगी। एक बात हम ईमानदारी से, आप लोगों का तो कोई उम्मीदवार नहीं है। हमें वही तो हम बता रहे हैं रविकांत जी। एक बात ईमानदारी से किसी भी प्रत्याशी या जो भी राजनीतिकार जो सीनियर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए कि अगर विश्वविद्यालय में किन्हीं ने अगर सेवा दिया है, ईमानदारी पूर्वक अगर कोई पहचान बनाई है, बिना कोई निस्वार्थ भाव से, लोग तो आज नए नए आते हैं ना, तो किसी भी प्रत्याशी से पूछ लीजिए। आज भी दीपांकर चैलेंज किया है कि वो आज भी अगर उसके काम पे आज से 5 साल पहले से वो अपने काम के बदौलत वो पहचान बनाई। हम जात पात नहीं कर रहे हैं, उसके काम के समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय में काम किया है, वो आज भी वो चैलेंज किया है वो बंदा कि आज भी अगर मेरे काम पे कोई उंगली उठा दिया, मेरे जैसा कोई काम करने वाला रहेगा, तो आज भी नॉमिनेशन वापस करने के लिए तैयार है। चलिए, ये बात कर रहे थे हम अभी पटना वुमेंस नहीं, पटना मगध महिला कॉलेज के पास अभी हैं। मैं रविकांत, झकास भारत पर लगातार बना हुआ हूँ। धन्यवाद।